मैं अभी पटना के हज भवन में हूँ। हज की जैसे जैसे तारीख़ें नज़दीक आती जा रही हैं, हज भवन की सरगर्मियों में इजाफ़ा होता जा रहा है। हज की फ़्लाइट का शेड्यूल टेंटेटिव शेड्यूल आ गया है और उसके हिसाब से हज भवन कई तरह के इक़दाम करने जा रहा है, जिनमें कोलकाता में कैंप ये लोग खोलने जा रहे हैं। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है। हज 2022 के लिए आज़मीन हज को 12 मई तक पहली किस्त की अदायगी करनी थी। हज भवन अब दूसरी और तीसरी किस्त जमा करने की तारीख का ऐलान करने जा रहा है। इस बीच फ़्लाइट का टेंटेटिव शेड्यूल आ गया है। शेड्यूल के मुताबिक 17 जून से 3 जुलाई के बीच फ़्लाइट कोलकाता से जद्दा के लिए उड़ान भरेगी। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम के आज़मीन हज के लिए कोलकाता एयरपोर्ट को एम्बार्केशन पॉइंट बनाया गया है। बिहार से तकरीबन 2200 आज़मीन हज यहीं से उड़ान भरेंगे। 65 साल से ज़्यादा उम्र होने की वजह से 1100 आज़मीन की दरख्वास्त रद्द कर दी गई है। हज की अदायगी के बाद आज़मीन की वापसी मदीना से 24 जुलाई से 13 अगस्त के बीच होगी। हवाई जहाज़ के किराया और दूसरे मत के लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद असल खर्च का ऐलान किया जाएगा। अभी हम इस सिलसिले में बात करेंगे हज कमेटी के CEO मोहम्मद राशिद हुसैन से और उनसे पता करेंगे कि हज ऑपरेशन कब से शुरू होने वाला है। इस बार सिर्फ पूरे मुल्क में 10 ही एम्बार्केशन पॉइंट्स फ़ाल हैं और सिर्फ 10 ही एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन और आज़मात हज के सफ़र पर रवाना होंगे। बिहार के जो आज़मीन और आज़मात हैं उनका एम्बार्केशन पॉइंट कोलकाता है, जहां से 17 जून से फ़्लाइट शुरू होंगी और 17 जून से लेकर के 3 जुलाई तक फ़्लाइट्स का सिलसिला चलेगा। अब बिहार के आज़मीन और आज़मात का इसी दरमियान में कोई वक्त फ़्लाइट का मिलने का इम्कान है। वहाँ पे जो हज दफ्तर है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी बड़े अच्छे इंतज़ामात होते हैं और रियासती हज कमेटी की पूरी टीम वहाँ पे कैंप ऑफिस का क़याम करके अपने आज़मीन और आज़मात की भरपूर मुआवनत की हर मुमकिन कोशिश करेगी। तो वहाँ पे रियासती हज कमेटी के अमले और जो अफसरान हैं वो भी वहाँ पे क़याम करेंगे उस पूरी मुद्दत में, और जो कुछ भी दुश्वारियाँ अगर होंगी तो उनको दूर करने की हत्तल मक़दूर कोशिश की जाएगी। राशिद हुसैन ने आज़मीन हज से दरख्वास्त की कि वे पासपोर्ट और संबंधित दस्तावेज़ जल्द से जल्द हज भवन में जमा करा दें। अल्हम्दुलिल्लाह पहली किस्त की रकम 81,000 फ़ीकस के हिसाब से ज़्यादातर हमारे हज एप्लीकेंट्स ने जमा कर दिया है और पेन स्लिप के साथ साथ उनके जो दस्तावेज़ात थे और पासपोर्ट वग़ैरह जमा करने का सिलसिला चल रहा है। मैं गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो लोग अभी तक अपना इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, ख़ास तौर से पासपोर्ट्स और जो दस्तावेज़ात हैं वो अभी रियासती हज कमेटी के दफ़्तर में अगर जमा नहीं किए हैं तो वो किसी के ज़रिए से भी वो दस्तावेज़ात भेज दें और रिसीव करा लें। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह दूसरी किस्त का ऐलान आइंदा कुछ दिनों में किया जाएगा। तो जिस तरह से बहुत ही तवज्जो दे करके लोगों ने बर वक्त पहली किस्त की रकूम का पेमेंट यकीनी बनाया है, हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह उसी तरह से दूसरी किस्त की रकूम भी जमा करा दी जाए। CEO ने बताया कि ज़िला स्तर पर जल्द ही आज़मीन हज की ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। अभी 7 और 8 मई को हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई में ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया है और वहाँ से ट्रेनिंग ले करके हमारे खादिमुल हुज्जाज और दूसरे ट्रेनर्स लोग लौटे हैं और मुख्तलिफ़ अज़ला में जो हमारे ज़िले के जो फील्ड ट्रेनर हैं, मास्टर ट्रेनर हैं या फिर ज़िले के ज़िम्मेदार हज़रात हैं, उन लोगों को ज़िले की फ़हरिस्त आज़मीन और आज़मात की हम लोगों ने मुहैया करा दी है और वो लोग अपने ज़िले के लोगों से मशवरा करके अपना किस डेट में ट्रेनिंग का इनेकाद किया जाए उसके मुतालिक हम लोगों को मुत्तले करेंगे आइंदा कुछ दिनों में। और जैसे ही डेट फ़ाइनल हो जाएगा ज़िलाई सतह पर ट्रेनिंग का, हज कमेटी ऑफ रियासती हज कमेटी की जानिब से भी यहाँ से हमारे जो हज के
ماسٹر ٹرینر ہیں وہ انشاءاللہ وہاں اس میں شامل ہوں گے. ممکن ہوا تو کچھ جگہوں پہ ہم لوگ بھی جا کر کے اور بہترین طریقے سے ٹریننگ کے انعقاد کے عمل کو زیادہ مفید بنانے کی کوشش کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ ریاستی سطح پہ مختلف اضلاع کے اندر ٹریننگ کا سلسلہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے شروع ہو جائے گا. راشد حسین نے بتایا کہ عازمین حج کی RT-PCR ٹیسٹ کا انتظام کولکاتہ میں ہی کیا جا رہا ہے. حج کے سفر پہ روانگی سے 72 گھنٹے پہلے کی مدت کے اندر کا RT-PCR کا رپورٹ وہ ضروری ہوگا. جو حج کمیٹی آف انڈیا کی جو ہدایات ہیں اس کی روشنی میں تو RT-PCR جانچ کے لیے ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ میڈیکل ٹیم جہاں پہ ہم لوگ رپورٹ کریں گے کولکاتہ حج دفتر کے اندر وہیں پہ انتظام رہے گا. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہاں پہ بڑی آسانی کے ساتھ سیمپلز کلیکٹ کر کے اور جانچ کر کے اور رپورٹ فراہم کی جائیں گی. اب لوگوں کو انتظار ہے حج بھون میں ہونے والی دعائیہ مجلس کا. حج پر جانے سے پہلے عازمین حج کے لیے حج بھون دعائیہ مجلس کا اہتمام کرتا تھا جس میں چیف منسٹر نتیش کمار بھی آیا کرتے تھے. کووڈ کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. اب دیکھنا ہے کہ اس سال اس طرح کی کوئی مجلس یہاں ہوتی ہے یا نہیں اور اگر ہوتی بھی ہے تو کتنے بڑے پیمانے پر. بہار لوک سنواد کے لیے میں سید جاوید حسن، پٹنہ.